हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी कंप्लीट सीरीज। मतलब स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की मैं बात करूं, और आपका जो सीरीज चल रहा है TY BCom सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है। बहुत जीरो लेवल से सीरीज हमने स्टार्ट किया था, मतलब एकदम बेस लेवल से स्टार्ट किया है। अगर किसी बच्चे ने क्लास नहीं लिया है, अगर कोई बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से क्लास नहीं लिए या फिर कॉलेज नहीं जा पाते जॉब की वजह से, तो उनके लिए ये चैनल बहुत बेनिफिट्स देने वाला है कि आपके पास जब टाइम बचता है आप सिंपल सा एक सिस्टम से लाइन टू लाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, और कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग या डायरेक्ट टैक्सेशन में साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए एक बेस्ट स्कोर कर सकते हो। अभी जो आपकी सीरीज चल रही है वो चल रही है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले टॉपिक में ध्यान रखना, पहले टॉपिक में हमने बात किया था कितने प्रैक्टिकल है, स्पेशली पहले फोकस हमारा प्रैक्टिकल पे, क्योंकि 60 मार्क्स पहले प्रैक्टिकल आप साइड कर दो। तो मटेरियल कॉस्टिंग में स्टार्ट किया, सबसे पहले कितने टाइप्स के प्रैक्टिकल्स हम आपको दिख सकते हैं। उसमें से पहला हमने पिक किया था स्टॉक लेबल। स्टॉक लेबल के जितने भी टाइप्स बन सकते हैं प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के दूंगा। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 वीडियो में काफी बच्चों का क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और कैसे आपको फुल मार्क्स मिलेगा इस टॉपिक में, वो कंप्लीट करा के दूंगा। तो इसमें 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। याद होगा तो आपको। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या बात करने वाले? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में समझते हैं। अब जो बच्चे 2 वीडियो देख के आए होंगे तो उनको तो पता होगा सर क्या डिटेल हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी होती हैं। देखो इधर, और क्या पूछ सकते हैं मैक्सिमम, वो कहाँ तक पूछ सकते हैं भाई, कहाँ तक किस लेवल तक जा सकते हैं, वो भी हमको पता है। 2 वीडियो में आपने डिटेल्स में बताया है, बातें वो कर ली हैं। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आप ढूंढा करो गिवन। इसके बाहर तो देखो इधर क्या पूछ सकते हैं, रीऑर्डर लेबल, मिनिमम लेबल, मैक्सिमम लेबल, एवरेज स्टॉक लेबल, डेंजर लेबल। इसके बाहर तो नहीं पूछेंगे स्टॉक लेबल की जब मैं बात करूं तो इसके बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। यही 5 चीजें मैक्सिमम पूछी जा सकती हैं। क्लियर है? या फिर कट कर सकते हैं, 3 ही पूछ सकते, 4 पूछ सकते हैं, लेकिन 5 जब पढ़ा दिया तो आपको 3 पूछे, 4 पूछे, 2 पूछे, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं जब हमने 5 की बात किया। तो क्वेश्चन की बात करते देखो इधर क्लियर काफी अच्छी अच्छी चीजें हमको दी है। रीऑर्डर क्वांटिटी सीधा दे दी है भाई 1500 यूनिट्स। अभी तक के कुछ क्वेश्चन में हमको ढूंढना पड़ता था, बट यहाँ क्लियर नाम मेंशन कर रहे हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन में है पहले ही। रीऑर्डर पीरियड देके रखा है 4 to 6 वीक देके रखा है। सर ये भी आसान सा है, 4 to 6 मतलब 4 आपका मिनिमम हो गया, 6 आपका मैक्सिमम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम कंजम्पशन देके रखा है, नॉर्मल कंजम्पशन देके रखा है, मिनिमम कंजम्पशन देके रखा है। सर इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड देके रखा है। मतलब क्वेश्चन में सर हर एक चीज गिवन तो है। तो मैंने जब आपको बताया था, याद कर लो, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना हर किसी को। मैंने बताया था जब सम आप स्टार्ट करते हो एग्जाम में अपने, जब स्टार्ट करोगे तो यहां लिख दिया करो कभी भी गिवन। क्या लिखा करो? गिवन। क्या लिखना है आपको? गिवन। क्या गिवन लिखना है? ध्यान रखो यहां पे आपको लिखना है कंजम्पशन। क्या लिखना है? कंजम्पशन दिया था, कंजम्पशन लिख दिया, और यहां पे बगल में लिख दो उसके टाइम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पहले आप यहां लिखो मिनिमम, बगल में थोड़ा सा, फिर लिखो मैक्सिमम, फिर लिखो नॉर्मल। इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा ही लिखना है, बट कैसे भी आप लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं मिनिमम कंजम्पशन कितना है, क्वेश्चन में देख के कोई भी बच्चा बताएगा सर मिनिमम कंजम्पशन 250 पर यूनिट्स पर वीक दिख रहा है, तो मैंने यहाँ बोला 250 लिख दो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? भाई मिनिमम कंजम्पशन दिया था, लिख दिया मैंने। आगे की बात कर लो, मैक्सिमम कंजम्पशन भी दे के रखा था 400, तो मैक्सिमम मैंने लिख दिया 400, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल कंजम्पशन 300 यूनिट्स, तो नॉर्मल दिया है। मैंने आपको बताया था नॉर्मल 2 के केस हो सकते हैं, या तो दिया होगा या फिर नहीं
दिया होगा, दिया है तो सबसे बड़ा एडवांटेज है बी, दिया है तो यूज कर लो ना, नहीं दिया होगा तो दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2। किसका दोनों का प्लस? सर मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 हमारा होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है? बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल। टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम में हमेशा मोस्टली जो आपको दिखता है टाइम दे के रखा है 4 to 6 वीक, इसका मतलब 4 आपका मिनिमम, 6 आपका मैक्सिमम, तो एवरेज या फिर नॉर्मल हो गया आपका 5। कैसे 5? मैंने बताया था कि ये आपको नहीं दिया होगा, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। 4 + 6 करके डिवाइड बाई 2 कर दें। 4 क्या है आपका? मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला है वर्किंग का। वर्किंग पे नंबर है इसलिए ध्यान रखना वर्किंग पार्ट बनाना जरूरी है। और गिवन में दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी एंड सर इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। तो यहां पे लिखा करो रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना देके रखा है? 1500 यूनिट्स। आगे की बात करेंगे इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड कितना देके रखा है वो भी लिखो आप। इमरजेंसी रीऑर्डर 2 वीक्स देख के रखा है, 2 वीक्स मैंने लिख दिया। यहाँ चाहिए तो मेंशन करो। यूनिट से आपका ये आपका 2 वीक्स है। गिवन लिख दिया सर, बिल्कुल गिवन लिख दिया, बट ये 5 मैंने लिख दिया था, तो इसका मतलब इसका वर्किंग पार्ट बनाना पड़ेगा। बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वर्किंग पार्ट बना लेते हैं। बहुत प्रॉपर तरीके से समझना है सम को आपको, ठीक है। क्वेश्चन भी देखते चलना है प्रॉपर। अब ध्यान रखना क्या बनाने जा रहे हो आप? सर वर्किंग नोट करने जा रहे हैं। ध्यान रखना वर्किंग नोट्स। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा वो भी बताते चलना। वर्किंग नोट किसका? वर्किंग नोट बनेगा सर नॉर्मल टाइम का बनेगा। किसका बनेगा? नॉर्मल टाइम का बनेगा। नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला क्या है? मैं आपसे अगर पूछूं मिनिमम, क्या फॉर्मूला है? मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम डिवाइड बाई 2। मिनिमम टाइम 4 + 6 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 5 वीक्स दिया था, तो 5 वीक्स। वर्किंग पार्ट क्लियर हो गया क्या सर? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग के बाद स्टार्ट कर दो। लाइन क्या बोल रही है? पहले रीऑर्डर लेवल सीखते चलो, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हुए चलना है हमें। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जितने टाइप के सम आते हैं उसकी बातें करना है, कोई डाउट ना रहे, ताकि एग्ज़ाम में जब आप बैठो रिवीजन करने तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। री ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सिर्फ मैक्सिमम की बातें यहां पे आपने किया था, फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैक्सिमम मल्टीप्लाई आपने बोला था मैक्सिमम। मैक्सिमम मल्टीप्लाई क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या सर? मैक्सिमम एक होता है, मैक्सिमम हमारा आपने लिखा था गिवन में ना, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम, यही तो आपने बोला। तो मैक्सिमम कंजम्पशन क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मैक्सिमम कितना है? 400। तो आप यहाँ पे लिखो 400 मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम कितना दिया था? 6 वीक दिया था, तो आप यहाँ पे लिखो 6। तो 4 × 6 करो, 2400 यूनिट्स पर वीक्स। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर, ये मेंशन कर दिया करो, जो क्वेश्चन में दिया होगा वहां पे लिख दिया करो आप। रीऑर्डर लेवल हो गया। अगले पे शिफ्ट होते हैं, मिनिमम लेवल की बात करते हैं। सेकंड आपका क्या है? मिनिमम क्या है? मिनिमम लेवल की बात करते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए। मिनिमम लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सर रीऑर्डर लेवल। इसीलिए तो रीऑर्डर लेवल बोला है तो भी निकालना, नहीं बोला तो भी निकालना, क्योंकि रीऑर्डर लेवल का यूज है हमारा। और उसमें से सर माइनस कर दो मिनिमम से नीचे। मिनिमम से नीचे सर हमारा होता है एवरेज या फिर नॉर्मल, कुछ भी आप बोल दो।
चलो एवरेज वर्ड यूज किया तो एवरेज लिख दो, नॉर्मल लिखना नॉर्मल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज मल्टीप्लाई एवरेज, ध्यान रखना बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। मिनिमम की बात करेंगे एवरेज पे जाना है, मैक्सिमम की बात करेंगे मिनिमम पे आना है, मतलब उल्टा चलना है। एवरेज क्या है, एवरेज क्या है आपका एवरेज? सर एवरेज कंजम्पशन है, और क्या है? और क्या है? एवरेज टाइम है सर, दो ही तो चीज है, कर दो। रीऑर्डर लेवल कितना निकाला? अभी जस्ट निकाला है 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स माइनस कर दो। एवरेज कंजम्पशन कितना है सर? क्वेश्चन में दिया था एवरेज की मतलब नॉर्मल कितना है? 300 मल्टीप्लाई एवरेज टाइम कितना था? 4 to 6 वीक था। इसको थोड़ा साथ में लेके चलो, देखते हुए भी चलो, देखते हुए भी चलो, साथ में भी लेके चलो। क्लियर है? दिख रहा है ना क्वेश्चन? एवरेज टाइम कितना था? 4 to 6 वीक, तो हमने कितना निकाला था? 5, यही तो निकाला था। 2400 माइनस 3 5 जा 15, माइनस कर दो, माइनस करोगे 900 यूनिट्स पर वीक। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला स्टार्टिंग से कराते हुए चल रहा हूँ। फॉर्मूला क्लियर है तो देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। फॉर्मूला नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपका क्या पूछा है क्वेश्चन में? मैक्सिमम पूछा है। नेक्स्ट आपको क्या पूछा है? मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं क्या था? सर रीऑर्डर लेवल, यही तो था। रीऑर्डर लेवल प्लस 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 क्या था? प्लस था रीऑर्डर क्वांटिटी। यही तो रीऑर्डर क्वांटिटी का यूज होता है ना, यही यूज होता है। और उसके बाद माइनस करना था। आपने बताया था मैक्सिमम की बात जब हमारी होती है तो मैक्सिमम में लेना है मिनिमम। आपको क्या लेना है? मिनिमम मल्टीप्लाई मिनिमम। मिनिमम क्या? मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम क्या है? टाइम। 2 बार टाइम मत लिखो, ठीक है? ठीक है, चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। वैल्यू पुट अप कर दो, क्वेश्चन साथ में लेके चलो ताकि आइडिया चले आपको कि हम लोग क्या कर रहे हैं। चलिए रीऑर्डर लेवल अभी जस्ट फाइंड आउट किया था, कितना आया था? 2400। क्वेश्चन में ध्यान से देखो ना, रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट किया ना पहले। रीऑर्डर लेवल कितना आया था आपका? रीऑर्डर लेवल 2400, ठीक है? प्लस प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में ही दिया था हमारा। रीऑर्डर क्वांटिटी 1500 माइनस माइनस कर दो। मिनिमम कंजम्पशन कितना था आपका? 250 पर वीक, तो आप यहाँ मेंशन करो 250 मल्टीप्लाई मिनिमम टाइम आपका कितना था? टाइम आपका 5 था, सॉरी मिनिमम टाइम आपका 4 था। कहाँ पे है टाइम? इधर। रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक, इट मीन्स आपका 4 है तो 4 लिख दो। चलिए प्लस करते हैं। 2400 प्लस 1500 तो 2 + 1 हो गया 3 और 4 + 5 हो गया 9, 3900 माइनस ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 1000 और ये माइनस कर दो 2900 यूनिट्स पर वीक। किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? सर बिल्कुल नहीं है। अगले टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एवरेज। और एवरेज की जब बात होती है, मैंने बताया देखो अगर आपने मिनिमम मैक्सिमम निकाल लिया तो एवरेज की कहानी हमारे लिए बहुत आसान बन जाती है ना। अगला क्या है? फोर्थ है एवरेज स्टॉक लेवल। क्या है? एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या बनना था? बहुत सिंपल सा, मिनिमम लेवल। फॉर्मूला देखो कितना आसान है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई कर दो आप 2। एवरेज का मतलब यही होता है ना, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 कर दो। तो चलिए दोनों का प्लस करते हैं। मिनिमम कितना आया?
अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम लेवल कितना आया 900। देखो यहाँ पे मिनिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल 900, मैक्सिमम कितना है 2900। यहाँ पे निकाला ना 900 प्लस 2900। चलो आ जाओ यहाँ पे 900 प्लस 2900 डिवाइड बाई 2, तो दोनों का प्लस करोगे 9 प्लस 9 18, मतलब 3800 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा 1900 यूनिट्स पर वीक। ये ध्यान रखना, ये चीज़ लिखना जरूरी है, अदरवाइज जब आपको फुल मार्क्स मिलेगा तो वहाँ पे आपके नंबर कैंसिल होने के चांस आपके रहेंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। लास्ट आपका है, लास्ट आपका क्या है डेंजर लेवल, लास्ट आपको क्या है डेंजर लेवल। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, कैल्सी आप लोग साथ में लेके बैठा करो, क्योंकि यहाँ पे कैल्सी नहीं है, तो जस्ट मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ सही चल रहा है कि नहीं। 1900 आपका 1900 मैक्सिमम, एवरेज आपका 1900 आपका चल रहा है। क्लियर है, चलो यहाँ तक राइट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्सी साथ में लेके बैठा करो, क्योंकि मल्टीप्लाई ये तो अभी बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई मैं खुद से कर ले रहा हूँ। चलिए डेंजर लेवल की बात करेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। इसमें क्या फॉर्मूला था सर, इसमें फॉर्मूला था एवरेज या फिर नॉर्मल, जिसको बोलते हैं नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई। इसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ जो हमको चाहिए वो चाहिए इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, क्योंकि डेंजर लेवल में तो यही आता है। तो एवरेज कंजम्पशन, क्वेश्चन देखो, एवरेज कंजम्पशन मतलब नॉर्मल कंजम्पशन, एवरेज लिखो नॉर्मल लिखो, बात एक ही है। एवरेज कितना आपको दिया 300, तो आपने लिखा यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, आपको यहाँ क्वेश्चन में क्लियर बोला है 2 वीक्स, तो आप यहाँ पे लिखो 2 मल्टीप्लाई कर दो 600 यूनिट्स पर वीक। क्लियर है, आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। सिंपल से 5 टॉपिक हम लोग ने देखा, कैसे हम लोग ने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल तरीके से डिटेल में लिखा है, और इस तरीके से वर्किंग पार्ट, गिवन पार्ट, उसके बाद फॉर्मूले बेस पे इस तरीके से अगर आप एग्जाम में करते हो तो ईजिली आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। फिर भी किसी बच्चों को ध्यान रखना, फिर भी किसी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन कुछ भी क्रिएट हो रहा है तो नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, समझ में 100% आ रहा है तो वो भी मेंशन किया करो, जिससे मुझे एक आइडिया चल जाए कि भाई कितने परसेंटेज बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो उस लेवल से आगे की जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं लेके आऊँगा कि भाई अभी भी अब लेवल सही चल रहा है कि इससे भी नीचे लेवल पे जाना है, या फिर हाँ ठीक है इतना लेवल ठीक है, या फिर इससे हाई लेवल पे जाना है। तो एक आइडिया मुझे चलेगा, जितने बच्चे का मीन्स कनेक्ट होते हैं या फिर कमेंट में ऐड करते हैं सर इतना कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, या फिर डाउट कन्फ्यूजन जो भी उनका क्रिएट होता है नीचे मेंशन करते हैं। तो क्लियर है, आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, डाउट कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी क्रिएट हो रहा है नीचे ऐड कर दो, क्योंकि उसी बेस पे आपका आगे के लेक्चर्स मिलने वाले हैं। या फिर जो भी आपका डाउट है आपका नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिटेल के उसके बारे में बात कर दूँ, जो बच्चों को डाउट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे TY-BCom मतलब कॉमर्स में जो भी है FY TY-BCom के क्लास के बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते रहे और उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।